दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम हिमाचल प्रदेश का अध्याय 1 हिमाचल प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे। जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये है हमारा भारत का नक्शा। भारत के नक्शे में हिमाचल प्रदेश यहाँ पर जो है वो लाई करता है। अब इसके आगे हमने पढ़ना है हिमाचल प्रदेश का परिचय, शब्द का अर्थ और नामकरण। हिमाचल प्रदेश का परिचय हम पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के शब्द के अर्थ के बारे में हम जानेंगे और हिमाचल प्रदेश का नामकरण किस प्रकार से हुआ उसको हम समझेंगे। शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल शब्द जो है वो दो संस्कृत शब्दों के मेल से बना है। हिम जमा अचल। हिम का अर्थ होता है बर्फ़ और अचल का अर्थ होता है पर्वत। हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ़, और अचल का अर्थ होता है पर्वत, या जो अपनी जगह से ना हिले। पर्वत यानी कि जो कि अपनी जगह से ना हिले। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण अर्थ है बर्फ़ का पर्वत या बर्फ़ से ढका हुआ पर्वत। भौगोलिक स्थिति में अगर हम देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय पर्वत श्रृंखला की गोद में स्थित एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध पर्वतीय राज्य है। हिमाचल प्रदेश का नामकरण किस प्रकार से हुआ है? इस सुंदर पर्वतीय क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश नाम भारत के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा द्वारा प्रदान किया गया था। हिमाचल प्रदेश का नामकरण जो है वह किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा द्वारा। ऐतिहासिक एवं पौराणिक नाम जो है इसका जालंधर खंड है। प्राचीन ग्रंथ में ऋग्वेद तथा पद्म पुराण में हिमाचल प्रदेश को जालंधर खंड के नाम से जाना गया है। जालंधर शब्द की उत्पत्ति जल जमा धारा से हुई है, जिसका अर्थ है जिसने जल की विशाल धाराओं को धारण किया हुआ है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि हिमाचल से मुख्य नदियां जैसे सतलुज, ब्यास और रावी होकर गुजरती है। पौराणिक कथाओं में पद्म पुराण के अनुसार जालंधर को सागर, समुद्र और माता गंगा का पुत्र माना गया है। अब इसके आगे हम पढ़ रहे हैं भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रफल और सीमाएं जो भी हैं हिमाचल प्रदेश की, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश की सीमाएं यहाँ पर बताई गई हैं। उत्तर पूर्व में यह चीन से लगता है, दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगता है, दक्षिण में हरियाणा से लगता है, दक्षिण पश्चिम में पंजाब से लगता है और उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लगता है। उत्तर में यह लद्दाख से अपनी सीमा को साझा करता है। कुल क्षेत्रफल में हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 55,673 वर्ग किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। इस राज्य की ऊंचाई समुद्र तल से 350 मीटर से लेकर 7,000 मीटर तक फैली हुई है। ऊंचाई बढ़ने के क्रम में जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, राज्य की ऊंचाई लगातार बढ़ती है। दक्षिण से उत्तर की ओर जब हम बढ़ते हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर जब हम बढ़ते हैं तो राज्य की ऊंचाई जो है वो लगातार बढ़ती है। सबसे ऊंची चोटी जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान जो है किन्नौर जिले में स्थित शिला चोटी है। शिला चोटी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि किन्नौर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 7,025 मीटर से भी
अधिक है। सीमाओं का वर्गीकरण अगर यहाँ पर किया जाए, जो कि बाउंड्रीज जो कि यहाँ पर बताई गई हैं, हिमाचल प्रदेश जो है कुल 4 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों और एक अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। उत्तर पश्चिम में यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर में यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से अपनी सीमा साझा करता है। पूर्व और उत्तर पूर्व में यह तिब्बत चीन के साथ, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, को साझा करता है, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। पूर्व और उत्तर पूर्व में इंटरनेशनल देश जो है वो कौन सा है? तिब्बत चीन के साथ हिमाचल प्रदेश अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो साझा करता है। दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है। दक्षिण में ये हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दक्षिण पश्चिम में ये पंजाब के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले ज़िले जो भी हैं हिमाचल प्रदेश के जो हैं वो 2 ज़िले जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। पहला हमारा ज़िला है किन्नौर और दूसरा है लाहौल स्पीति। पहला है किन्नौर जिला और दूसरा लाहौल स्पीति, जो कि चीन तिब्बत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक विभाजन जो है, जियोग्राफिकल डिवीज़न जो है हिमाचल प्रदेश का, वो अब हम पढ़ेंगे कितने जोन्स में यह बंटा हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश पंजाब हिमालय का एक प्रमुख हिस्सा है। इसे दक्षिण से उत्तर की ओर 3 प्रमुख पर्वतीय क्षेत्रों में बांटा गया है। दक्षिण से उत्तर की ओर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 प्रमुख पर्वतीय क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश को भौगोलिक विभाजन के अनुसार बांटा गया है। पहला हमारा भाग है शिवालिक या वाया हिमालय, यानी आउटर हिमालय भी हम इसको बोलते हैं और शिवालिक भी हम इसको बोलते हैं। आउटर हिमालय भी हम इसको कहते हैं और शिवालिक भी हम इसको बोलते हैं, और इसके बहुत से अन्य नाम भी हैं। उपनाम व अर्थ हम इसका देखते हैं तो इसे प्राचीन काल में मानक पर्वत के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में इसको जाना जाता था मानक पर्वत के नाम से। शिवालिक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शिव की जटाएं। शिवालिक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिव की जटाएं। ऊंचाई में हम इसको देखें तो इस क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक है। ये वाला एरिया जो है वो हिमाचल प्रदेश को दर्शाता है, जिसमें हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन का कुछ भाग जो है वो आते हैं, जो कि 350 मीटर से 1500 मीटर तक है। वर्षा यहाँ पर होती है। यहाँ सालाना औसतन वर्षा जो है 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा यहाँ पर होती है। शामिल क्षेत्र जो है इसमें कांगड़ा के निचले भाग इसमें शामिल है, हमीरपुर इसमें शामिल है, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर में नाहन, पच्छाद, रेणुका और पांवटा के क्षेत्र इसमें आते हैं, और मंडी जिले की बल्ह घाटी और जोगिंदरनगर इसमें आते हैं। संरचना व धून में अगर हम देखें, जो कि धून वैलीज जो हैं वो किस तरह से हैं यहाँ पर, यह क्षेत्र मौसम और वर्षा की धाराओं द्वारा आसानी से कट जाने वाली असंगठित मिट्टी और चट्टानों से बना हुआ है। पर्वतों के बीच स्थित लंबी और चौड़ी उपजाऊ घाटियों को दून कहा जाता है। पर्वतों के बीच जैसे ये स्थित हैं तो ये जो कहलाती हैं ये दून घाटियाँ कहलाती हैं। चौड़ी और उपजाऊ, लंबी और चौड़ी उपजाऊ घाटियों को हम दून कहते हैं। प्रमुख उदाहरण है इसमें सिरमौर का क्यारदा दून है, सोलन का नालागढ़ दून है और ऊना का जसवा दून है। कृषि व फल जो यहाँ पर होते हैं, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। शिवालिक
एरिया की मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ है। मुख्य फसलें यहाँ पर होती हैं, गेहूँ होता है, मक्का होता है, धान होता है, गन्ना होता है, आलू, अदरक। फलों में आम, संतरा और खट्टे फल जो कि सिट्रस फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, बहुतायत में यहाँ पर उगाए जाते हैं। इसके बाद हम दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, आंतरिक और मध्य हिमालय। इनर और मिड हिमालय हम इसको बोलते हैं। मध्य हिमालय जो है के बारे में हम अब बात करेंगे। मध्य हिमालय जिसमें पीर पंजाल श्रेणी और ये शिवालिक के ऊपर है। इसमें जो है चंबा, पांवटा साहिब, पांवटा घाटी, रेणुका घाटी, कांगड़ा घाटी है, बल घाटी है, चुरा घाटी है और कांगड़ा का जो भाग है इसमें आता है। ऊंचाई की अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस क्षेत्र में समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। शामिल क्षेत्र जो है इसमें सिरमौर में रेणुका व पछाद हैं, पछाद तहसील है। मंडी की चच्योट व करसोग, मंडी से चच्योट व करसोग हैं। चंबा का डलहौजी है इसमें और पूरा शिमला जिला है जिसमें चूड़धार भी आती है जिसकी ऊंचाई है 3647 मीटर और कुल्लू घाटी इसमें आती है। शिमला में जो है चूड़धार है, चूड़धार चोटी है, ये हमने याद रखना है। शिमला में चूड़धार चोटी की जो ऊंचाई है 3647 मीटर है। मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं यहाँ पर माउंटेन रेंजेस है। पहली है यहाँ पर धौलाधार श्रेणी, इसे श्वेत चोटी, सफ़ेद पर्वत या प्राचीन ग्रंथों में मौलाक पर्वत भी कहा जाता था। मध्य हिमालय को प्राचीन समय में प्राचीन ग्रंथों में मौलाक पर्वत कहा जाता था। यह श्रेणी मुख्य रूप से चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों में फैली हुई है। 3 जिले हमने याद रखने हैं। यह उत्तराखंड के बद्रीनाथ के पास से अलग होती है। यह रामपुर में सतलुज, लारजी, कुल्लू में ब्यास और चंबा में रावी नदी को काटती है। दूसरी हमारी पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी। यह मध्य हिमालय की सबसे बड़ी और लंबी पर्वत श्रृंखला है। पीर पंजाल श्रेणी जो है मध्य हिमालय की सबसे लंबी व सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। यह चंबा के पांगी क्षेत्र में प्रवेश करती है। चंबा के पांगी क्षेत्र में ये प्रवेश करती है और बड़ा बंगाल में रावी नदी के उद्गम पर धौलाधार से अलग होती है। रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बड़ा बंगाल से। यह सतलुज के तट पर महान हिमालय से अलग होकर कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। यहाँ पर ये कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। अब हम इसका तीसरा भाग महान हिमालय जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम ग्रेटर हिमालय या अल्पाइन जोन भी बोलते हैं और अल्पाइन जोन। ऊंचाई की हम इसकी बात करते हैं तो क्षेत्र से इसकी ऊंचाई 5000 मीटर से 6000 मीटर से भी अधिक है। क्षेत्रफल यहाँ का यह प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 36% हिस्सा जो है वो कवर करता है। शामिल क्षेत्र में चंबा का पांगी क्षेत्र पूरा लाहौल स्पीति आ जाता है इसमें और किन्नौर जिला इसमें आ जाता है।
चंबा का पांगी क्षेत्र पूरा लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला इसमें आता है। मौसम के प्रभाव में इसे एशिया का मौसम निर्माता भी कहा जाता है। एशिया का मौसम निर्माता हम इसको बोलते हैं। जलवायु और वनस्पति में हम यहाँ देखें तो यहाँ की जलवायु अत्यंत शुष्क, ठंडी और बर्फीली होती है। यहाँ केवल 5% हिस्से पर ही वनस्पति पाई जाती है, जैसे खारसू, चीड़, जूनिपर और हपूषा। जास्कर श्रेणी की हम बात कर रहे हैं अब। यह ट्रांस हिमालय की एक प्रमुख शाखा है। जास्कर श्रेणी जो है वो है ट्रांस हिमालय की प्रमुख शाखा, जो किन्नौर और लाहौल स्पीति को तिब्बत से अलग करती है। तिब्बत को अलग करती है ये किन्नौर एंड लाहौल स्पीति से। यह हिमाचल की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। इस श्रेणी की सबसे प्रसिद्ध चोटियाँ जो हैं, शिला है 7025 मीटर जो कि सबसे ऊंची चोटी है शिला, और रियो फर्ग्यूल जो 6791 मीटर है। शिला की जो ऊंचाई है वो है 7025 मीटर और रियो फार्ग्यूल जो है इसकी ऊंचाई है 6791 मीटर। प्रमुख दर्रे यहाँ पर जो हैं बारालाचा है, कुंजुम है, परांगला है, पिन पार्वती है, रोहतांग पास है, सांच है, चिणी है, चौबिया है, कुब्ती है आदि इसी क्षेत्र में आते हैं। ट्रांस हिमालय में ये सभी दर्रे जो हैं आते हैं। ये एक छोटा सा चार्ट जो है यहाँ पर बनाया गया है। इसमें शिवालिक या बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय की यहाँ पर बात की गई है, जिसकी ऊंचाई 350 से 1500 मीटर है। इसको हम मानक पर्वत बोलते हैं। दून घाटियाँ इसी में आती हैं। आंतरिक और मध्य हिमालय की हम बात करते हैं, इसकी ऊंचाई है 1500 मीटर से 4500 मीटर तक। और ये आती है धौलाधार पीर पंजाल श्रेणी में, और इसको हम क्या बोलते हैं, मौलाक पर्वत। प्राचीन ग्रंथों में बोलते थे हम इसको मौलाक पर्वत। और महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय की यहाँ पर बात करें हम तो इसकी ऊंचाई है 5000 मीटर से 7000 मीटर तक है। और ये जास्कर श्रेणी में आती है। शिला चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है और लाहौल स्पीति और किन्नौर के एरिए को ये कवर करती है। हमारा अगला पार्ट है हिमाचल प्रदेश के 5 जलवायु क्षेत्र, जो कि क्लाइमेटिक जोन्स जो भी हैं यहाँ पे वो इस प्रकार से हैं। भौगोलिक विविधताओं के कारण हिमाचल प्रदेश को 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 5 भौगोलिक क्षेत्र, पहला, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। गीले, पहला है हमारा गीले उपोष्ण क्षेत्र। वेट सब टेम्परेट जोन जो है विशेषता इसकी है, यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। ये क्षेत्र आते हैं पालमपुर, जोगिंदरनगर, डलहौजी और धर्मशाला। गीले उपोष्ण क्षेत्र यानी कि वेट सब टेम्परेट जोन जो है ये आते हैं। इसमें आता है कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये पालमपुर है और जोगिंदरनगर है और है डलहौजी और धर्मशाला वाले ये क्षेत्र हैं। और ये मैक्सिमम क्षेत्र जो हैं मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। समशीतोष्ण, दूसरा हमारा है समशीतोष्ण क्षेत्र। ह्यूमिड सम टेम्परेट जोन जो हैं इनकी विशेषता है यहाँ का मौसम सुहावना और मध्यम नमी वाला होता है। इसके क्षेत्र आते हैं कुल्लू, मंडी, मंडी के कुछ भाग इसमें आते हैं। सोलन आता है, चंबा आता है, कांगड़ा आता है और सिरमौर आता है। समशीतोष्ण भाग में आते हैं कुल्लू आता है, शिमला, मंडी,
के कुछ भाग इसमें आते हैं। सोलन, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा है हमारा शुष्क उष्ण क्षेत्र, ड्राई टेम्परेट जोन, जो कि सूखा रहता है। विशेषता है इसकी कि अत्यधिक ठंड यहाँ पर होती है, नामात्र की यहाँ पर वर्षा होती है और यहाँ पर भारी बर्फबारी होती है। ये क्षेत्र जो है इनमें आते हैं लाहौल स्पीति के ऊंचे अल्पाइन क्षेत्र यहाँ पर आएंगे। पांगी और किन्नौर के कुछ क्षेत्र भी पांगी और किन्नौर के क्षेत्र भी इसमें आते हैं। सूखे मेवों की खेती के लिए यह बहुत उपयुक्त है। शुष्क उष्ण क्षेत्र जो है ये सूखे मेवों की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्रफल है। यहाँ पर नाम मात्र की वर्षा होती है, भारी बर्फबारी यहाँ पर होती है, अत्यधिक ठंड होती है, यानी कि सूखे मेवे जो होते हैं वे उनके लिए बहुत ज़्यादा बारिश की आवश्यकता नहीं होती है, या बर्फबारी में ये सरवाइव कर जाते हैं और यहाँ पर अत्यधिक ठंड वाले क्षेत्रों में ये चीज़ें जो हैं वो होती हैं। चौथा हमारा है नम उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन जो है इसकी विशेषता है गर्मियाँ गर्म और मानसून में अच्छी वर्षा यहाँ पर होती है। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं मंडी, नाहन, सिरमौर, नालागढ़, सोलन, नूरपुर, कांगड़ा आदि जो हैं वो इसमें आते हैं। मंडी, नाहन जो कि सिरमौर में है, नालागढ़ जो कि सोलन में है, नूरपुर जो कि कांगड़ा में है। यहाँ पर गर्मियों में गर्मी होती है, मानसून में यहाँ पर अच्छी वर्षा होती है। उपनम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन जो है इनकी विशेषता ये है कि मैदानी इलाकों जैसा गर्म मौसम यहाँ पर होता है। और इन क्षेत्रों में ऊना, पांवटा साहिब जो कि सिरमौर में है और इंदौर, कांगड़ा आते हैं। उपनम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? ऊना, पांवटा साहिब, सिरमौर में, इंदौरा, कांगड़ा में है। वर्षा का विवरण रेनफॉल स्टैटिक्स जो है यहाँ पर दिया गया है, जिसको इस प्रकार से ये आप मैप में भी देख सकते हैं किस प्रकार से दिखाया गया है। राज्य की औसत वार्षिक वर्षा जो है 152 सेंटीमीटर होती है। राज्य की यानी हिमाचल प्रदेश की औसत वर्षा जो है 152 सेंटीमीटर होती है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो है धर्मशाला, कांगड़ा जिले में है धर्मशाला, जहां औसतन 340 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। धर्मशाला में 340 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जो यहाँ पर होती है। सबसे कम वर्षा वाला यानी कि जो शुष्क स्थान है वो है स्पीति घाटी, जहाँ सालाना 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसे हिमाचल का ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। स्पीति घाटी जो है यहाँ पर साल में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है और इसको स्पीति घाटी को क्या कहा जाता है? ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। विशेष मौसमी घटनाक्रम के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। वेदर फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे। पहला इसमें गुरुत्वाकर्षण हवाएं जो होती हैं, ग्रेविटी विंड्स यानी माउंटेन या वैली ब्रीज जो होती हैं, ये हवाएं पर्वतीय ढलानों पर दिन और रात के तापमान अंतर और गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के प्रभाव से चलती हैं। दिन के समय में जो जिसको हम घाटी समीर बोलते हैं, एनाबैटिक विंड्स इनको बोला जाता है। इनमें दिन में सूरज ढलान को गर्म करता है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर चढ़ती है और घाटी से चोटियों की ओर हवा चलती है। घाटी से चोटियों की ओर हवा चलती है। गर्म हवा ऊपर उठती है, ये हवा ऊपर को उठ रही है। ढलान की हवा गर्म होती है, ठंडी हवा नीचे घाटी में होती है।
और ये मैक्सिमम तब होता है जब सूर्यदेव आसमान में होते हैं। रात के समय जो होता है चांद होता है आसमान में, और इसको हम पर्वत समीर बोलते हैं, कैटाबैटिक या ग्रेविटी विंड्स इनको हम बोलते हैं। रात में चोटियाँ जल्दी ठंडी हो जाती हैं, ये चोटियाँ जो है जल्दी ठंडी हो जाती हैं। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी भारी ठंडी हवा को ढलान से नीचे घाटी में धकेलता है। रात के समय में चोटियाँ ठंडी हो जाती हैं, चोटी की हवा ठंडी व भारी होती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण भारी ठंडी हवा ढलान से नीचे घाटी की ओर सरकती जाती है। दूसरा है हमारा पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होती है, ये एक भूमध्य सागरीय मौसम प्रणाली स्टॉर्म सिस्टम है जो पश्चिम से पूर्व की ओर आती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर आती है, ऐसे जाती है। भूमध्य सागर में नमी उठाकर पछुआ पवनों के साथ चलती है। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ओर आगे बढ़ती है। हिमाचल प्रदेश के पर्वत हिमालय ऊंचे क्षेत्र में लाहौल स्पीति और किन्नौर में भारी बर्फबारी होती है, और निचले क्षेत्र में कांगड़ा, मंडी और सोलन में बारिश इसके कारण होती है। जेट धाराओं में जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं, ये ऊपरी वायुमंडल ट्रोपोपॉज में बहुत तेज़ गति से चलने वाली वायु पट्टी है। ऊंचा वायुमंडल होने के कारण ये 9 से 12 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। पश्चिम से पूर्व तेज़ रफ्तार हवाएं यहाँ पर चलती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर तेज़ रफ्तार हवाएं यहाँ पर चलेंगी। 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती हैं। शीतकाल में नीचे दबाव बनाती हैं और हिमाचल का पश्चिमी विक्षोभ इसको बोला जाता है। चौथी है ली लहरें, ली वेव्स यानी माउंटेन वेव्स, पहाड़ के पवन विमुख ढलान पर चलने वाली विनाशकारी हवाएं हैं ली वेव्स। पवनमुखी ढलान होती है, वर्षा वाला क्षेत्र होता है। पवन विमुख ढलान जो होती है शुष्क ली वेंस क्षेत्र ये होता है। यहाँ पर बादल और वर्षा होते हैं, हवाएं चलती हैं, ये चोटियाँ हैं। और लेंटिक्यूलर बादल यहाँ पर होते हैं। विनाशकारी ली लहरें ये यहाँ पर चलती हैं। सूखा यहाँ पर होगा और बहुत तेज़ हवा यहाँ पर चलेंगी। पर दक्षिण पश्चिम मानसून में साउथ वेस्ट मानसून में हिमाचल प्रदेश में होने वाली 80% वर्षा इसी मानसून की शाखा से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है 80% हिमाचल में वर्षा जो होती है वो इसी मानसून की शाखा के कारण होती है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ग्रीष्म में नमी युक्त हवाएं होती हैं। भारत के मैदानी क्षेत्र पंजाब और हरियाणा में ये चलती हैं। शिवालिक पर्वत जो है हिमाचल की बाहरी श्रेणी है, जिसमें कांगड़ा, धर्मशाला से टकराकर सर्वाधिक वर्षा यानी 340 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अंतरिक्ष क्षेत्र में कम वर्षा होती है। स्पीति जो है एक शुष्क क्षेत्र है। इसको हम इस चार्ट के माध्यम से याद रख सकते हैं। संक्षिप्त त्वरित याद रखने वाली सारणी इस प्रकार दी गई थी। मौसमी घटना, दिशा, स्रोत, प्रमुख प्रभाव और विशेषता यहाँ पर दी गई है। गुरुत्वाकर्षण हवाओं के कारण ही चोटियों पर चलती है और घाटियों में होती है रात में घाटी में तापमान बहुत कम हो जाता है। पश्चिमी विक्षोभ में भूमध्य सागर में ये होती हैं, जो कि पश्चिम वाले एरिए में है, वहाँ पर ये होती हैं। सर्दियों में बर्फबारी और बारिश लाती है। जेट धाराएं होती है पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। ऊपरी वायुमंडल में सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ को भारत की तरफ धकेलती हैं। ली लहरें जो है लीवार्ड साइड पहाड़ के पीछे होती है। अत्यधिक तेज़ और विनाशकारी और शुष्क हवाएं वर्षा होती हैं। ये वर्षा यहाँ पर नहीं होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण से उत्तर की ओर ये चलती हैं और हिमाचल की कुल वर्षा का मुख्य स्रोत धर्मशाला में सर्वाधिक वर्षा इन्हीं हवाओं के कारण होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस अध्याय के प्रश्नों व उत्तर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर व कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।